बहुत ही मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के सभी प्रेमियों के लिए खुशी का दिन है आज कि उत्तर प्रदेश की माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट से देव प्रकाश मधुकर तथा मुकेश और मेघ सिंह इनकी बेल रह गई थी। उनकी भी आज माननीय उच्च न्यायालय ने बेल मंजूर कर ली है और बेल हो गई है। और इस तरह से सभी एक्यूज की इस 2 जुलाई जो घटना हुई थी मुगलगढ़ी में, उनमें सभी की हो गई। देव प्रकाश मधुकर एफआईआर में नामजद थे। 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया था पुलिस ने, बहुत आनंद फानन में, जल्दी में, जो कि इस बात को भी दर्शाता था कि किस तरह का प्रेशर था पुलिस पर, जो कि निष्पक्षता को हटाता था। और आज देव प्रकाश मधुकर, मुकेश और मेघ सिंह, इन सभी की जमानत हो गई है 2 जुलाई वाली घटना में। और ऑनरेबल कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। एक तरफ प्रयागराज में ये सब कुछ विसंगतियां भी हुई, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों कुंभ को लेकर छुट्टी भी थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने छुट्टी की थी, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में हुई और मैटर रीच किया। तो देव प्रकाश मधुकर और इन सभी की बेल आज उच्च न्यायालय ने दे दी है। अब सभी ये सब और जो सब छूट चुके हैं ये भी छूट जाएंगे, जेल से निकल जाएंगे। और ये वास्तव में इनका दोष कुछ नहीं था, पूरी तरह से निर्दोष हैं। ये चार्जशीट में भी आया है, इन्वेस्टिगेशन में भी आया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आयोजन में बुलाएगा उसी पर ये जघन्य आरोप लगा दिए गए, जो कि पुलिस की जांच पर सवालिया निशान उठाते हैं। आयोजन करना, सत्य के साथ में जाना, सत्य के साथ में बुलाना, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम करना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, किसी तरह का गलत नहीं है। और देव प्रकाश मधुकर इंजीनियर है, पेशे से इंजीनियर थे। छोटे छोटे बच्चे, उनका परिवार, पत्नी, इतने दिनों बहुत कष्ट झेला है उन्होंने। और बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन, जेल इज डिनायल, इस बात को आधार मानते हुए कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड देव प्रकाश मधुकर और इन सभी मुलजिम का नहीं था, किसी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति नहीं था। इन सब बातों को आधार मानते हुए और बिल्कुल क्लीन इंसिडेंट था। हमने देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली में बुलाकर एसआईटी को सरेंडर किया था, आप सबको भी पता है। और उसके बाद उन्हें पेश किया गया। और ये बात भी है क्योंकि सारी इन्वेस्टिगेशन भी हो गई है, चार्जशीट फाइल हो गई है, अब इस पार्ट पे कुछ नहीं बचता है। और ये आखिरी पड़ाव था, इस आखिरी पड़ाव में भी सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत होनी भी चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। माननीय अदालत का धन्यवाद और उनके परिवार ने जो ढाढ़स दिखाया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण साकार हरि की श्यामपुंडम भांड में सदा सदा के लिए जिजिकार हो, जिजिकार हो। साकार महामाते लक्ष्मी माता की श्यामपुंडम भांड में सदा सदा के लिए जिजिकार हो, जिजिकार हो। आज जितने भी नारायण साकार हरि परमात्मा के सत्य के साथ में जाते थे, सभी लोगों के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हम आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जुलाई को सन 2024 को नारायण साकार हरि परमात्मा का सत्य का साथ जो हाथरस में हुआ था, उसमें जो भगदड़ हुई थी और उसमें कई मौतें हुई थी, जिसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और जो मुख्य आरोपी थे, जिनका नाम मधुकर था, आज हमारे माननीय सम्माननीय हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह जो हैं, उन्होंने हरि परमात्मा की रहमत, कृपा, दया हुई सभी लोगों पे। और आज सभी लोग नारायण साकार हरि परमात्मा के जितने भी सत्य के साथ में जो आरोपी बनाए गए थे, पुलिस ने जिनको आरोपी बनाया था 11 लोगों को, जिसमें से कुछ लोगों को बेल हो गई थी
और कुछ लोग बचे थे। आज हरि परमात्मा की रहमत और कृपा से सभी लोगों को रिहाई मिल गई है, बेल मिल गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। नारायण सागर हरि परमात्मा ने सत्य ही कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आज नारायण सागर परमात्मा की रहमत कृपा सभी महापुरुषों पर हुई और हम आप सभी लोग जानते हैं कि नारायण सागर परमात्मा का 6 महीने से कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी सत्य का साथ नहीं हो रहा है। हरि परमात्मा नारायण सागर परमात्मा का सत्य का साथ नहीं हो रहा है, इसीलिए सभी लोग हरि चर्चा नारायण साकार हरि की हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा आप सुन सकते हैं। और जब आप हमसे लाइव जुड़ेंगे तो हरि परमात्मा की जो चर्चा आप करेंगे, आप कमेंट के माध्यम से जो गुणगान चर्चा हरि परमात्मा का करेंगे, हम आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब नारायण सागर परमात्मा के सत्य के साथ में हादसा हुआ था, किस तरीके से मीडिया के द्वारा, न्यूज चैनलों के द्वारा हरि परमात्मा को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। ढोंग पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जाति पाति का भेदभाव, गरीब अमीर का भेदभाव, किसी प्रकार से हम आप सभी लोग जानते हैं नारायण साकार ही परमात्मा के सत्य के साथ में इस तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं होता है। और हम आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि किसी प्रकार से कोई भी दान पात्र चढ़ावा, धूप बत्ती अगरबत्ती किसी प्रकार से कुछ भी नहीं लिया जाता है। बिल्कुल निःशुल्क वहां पर किसी प्रकार से आपसे पर्ची नहीं कटवाई जाती है। नारायण सागर परमात्मा के सत्य के साथ में किसी भी प्रकार से कोई भी ढोंग पाखंड आडंबर नहीं होता है। हम आप सभी लोग हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा करते रहें और हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सभी लोग हरि परमात्मा का जो महामूल मंत्र है वह अवश्य लिखें। तो हम आप सभी लोगों के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है और जो हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। आज हम आप सभी लोगों को हरि परमात्मा का गुणगान चर्चा करते रहना है, क्योंकि हमारे पास समय अधिक नहीं है कि जानते हैं हम आप लोग किस तरीके से क्या हो रहा है।